गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर क्या है सर, एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर, तो देखो सबसे पहली बात है ना कि आप लोग जो इंतजार करते हैं ना सर, तो आपसे ज्यादा हम सोचते रहते हैं कि अब आपको अगला क्या चीज चाहिए। आप लोग मैसेज करके तो बथेरा लगा दिए थे सर कि 5 नंबरिया सवाल 5 नंबरिया सवाल। देखो मैं हमेशा से कहता हूं सर कि देर से आऊंगा लेकिन दुरुस्त आऊंगा, ठीक है। और ये आज की क्लास में जो 5 नंबर वाला जो सवाल है ना मैथ में, वो एकदम सब ललन टॉप सवाल है सर। और ललन टॉप का आने का मतलब पता है क्या, कि फंसबे करिए अब की बार मामला। हाँ, और देखो सर सबसे पहली बात है ना कि 5 नंबर सवाल को बनाने के लिए ना आपके अंदर एक पेशेंस होनी चाहिए। पेशेंस नाम का एक चीज होनी चाहिए आपके अंदर। हाँ, क्योंकि 5 नंबर है, समझ सकते हो कि लघु उत्तरीय का 3 सवाल के बराबर है 1 सवाल। ये इसका मतलब है कि इसमें आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। लघु उत्तरीय का जब तक आप 3 सवाल बनाइएगा ना, तब तक 5 नंबरिया में आप 1 क्वेश्चन बनाइएगा। तो इसलिए सर इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा सर, तभी ये 5 नंबर वाला सवाल बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए सर आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। और आज की क्लास में ऐसे ऐसे सवाल है जो आपके एग्जाम में अब की बार पक्का आने वाला है सर, ठीक है। और 5 नंबर वाला सवाल का ऑलरेडी हम और बहुत सारा क्लास ले चुके हैं, ठीक है। तो भंडारा भी क्लास लिए थे, बहुत सारा हम क्लास लिए हैं। तो वो सब क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं, तभी रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार ज्वालामुखी फटेगा सर। चलिए, कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना कि उस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करें। कहता है क्या, उस त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करें जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदु निर्देशांक इतना और इतना और इतना है। कहने का सेंस है पता है क्या, एक त्रिभुज है, ठीक है। हमने क्या बोला, एक त्रिभुज है। और तुम भी बोलो ना, एक त्रिभुज है। और वो त्रिभुज के ना ओरिजिनल वाला शीर्ष हमको पते नहीं है, लेकिन वो त्रिभुज के मध्य बिंदु का शीर्ष हमको पता है। तो बोला ओरिजिनल वाला शीर्ष क्या होगा। देखो सवाल एक्चुअली में ऐसे घुमाया, कैसे घुमाया, ऐसे घुमाया सर। देखो सबसे पहले आपको क्या लेना है, वो त्रिभुज लेना है सर। एकदम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से वो त्रिभुज बना लो। हमने तो बना लिया सर, आप भी अपना कॉपी में बना लीजिएगा, बट अभी नहीं, हमको बनाने के बाद आइएगा। अब क्या करना है ना कि ये वाला ए का निर्देशांक है, ये बी निर्देशांक है, ये सी निर्देशांक है, ठीक है। आ जाना, इसको आप बोल दीजिए x1, इसको बोल दीजिए आप y1। एकदम शिद्दत से बोलिएगा। इसको आप बोल दीजिए, इसको आप बोल दीजिए x2, इसको आप बोल दीजिए y2, ठीक है। चलिए, इसको आप बोल दीजिए x3 और इसको आप बोल दीजिए y3, ठीक है। अब आना, अब क्या बोला है सवाल में कि जिसके मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, मतलब ये ए बी सी का निर्देशांक हमको पता करना है। हमने क्या बोला कि ये ए, ये बी और ये सी का निर्देशांक हमको क्या करना है, पता करना है। लेकिन उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, मतलब ये ए बी का मध्य बिंदु मान लो डी है, ठीक है। मान लो डी है, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 3,3 3,3। आना, ये मान लो BC का ये मध्य बिंदु क्या है, E है, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 1,4 1,4 1,4। आ जाना, इसको आप लोग कह दीजिए F है, ठीक है। ये वाला F का निर्देशांक दिया हुआ है 2, कितना 1। अब सोचना, हमें बोला ये ए का निर्देशांक बता दीजिए, बी का निर्देशांक बता दीजिए, सी का निर्देशांक बता दीजिए। आपको हम एक चीज पढ़ाए थे, याद है? नहीं याद है? अरे नहीं याद है तो हमने मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 शॉट वाला क्लास लिया हूं, ठीक है। वो वाला क्लास जाकर के आप लोग देख लीजिए, ठीक है। सारे का सारे टेंशन ही खत्म हो जाएगा आपके अंदर की सर। हाँ, और हो सके तो उनके पास भी अगर आप भेज दीजिएगा ना, तो उनका भी टेंशन खत्म हो जाएगा और आपके लिए ना उनका प्यार बढ़ जाएगा सर। देखो सबसे पहली बात है, हमने आपको बताया था सर, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको क्या बताया था सर कि अगर कोई ए बी रेखाखंड है, अगर कोई ए बी रेखाखंड है, मान लो यहां से यहां तक कोई ए बी रेखाखंड है, ये वाला मान लो ए है, जिंदगी एक मोहब्बत है। आ जाना, ये ए है, ये बी है, ये x1 और ये वाला y1 है सर। आ जाना, ये वाला आपका x2, ये वाला आपका y2 है, और ये वाला इसका मध्य बिंदु मान लो P है, जो x, y है। हमने क्या बोला है कि ये ए बी रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु ये x, y है। अगर बोल दिया क्वेश्चन में मध्य बिंदु, अगर सवाल में बोल दिया मध्य बिंदु, तो अगर हम ये वाला x निकालते हैं तो ये x1 और ये वाला x2 को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। फिर जब ये हम y निकालते हैं तो ये y1 और ये वाला y2 को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं।
एस या नो। जब ये x निकालेंगे तो ये x1 प्लस x2, ये वाला x1 और ये x2 को जोड़ेंगे 2 से भाग दे देंगे। जब ये वाला y निकालेंगे तो ये वाला y1 और ये वाला y2 को जोड़ेंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। सर ये एक्चुअली हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, आ जाना। अब यही वाला काम यहाँ पे हम करने वाले हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, पहले हम किस में चलेंगे, ए बी में चलेंगे। किस में, हम चलते हैं ए बी में। किस में, ए बी में, ठीक है, आ जाना। हम चल रहे हैं किसमें, ए बी में। अब देखना, अच्छा ये वाला ए से बी रेखाखंड में क्या ये वाला मध्य बिंदु है या नहीं है, मैं आपसे पूछता हूं, ये वाला मध्य बिंदु है या नहीं है। तो क्या ये वाला x का काम करेगा, ये वाला y का काम करेगा। तो जब ये वाला हम x निकालेंगे तो ये वाला x1 और ये वाला x2 को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे। फिर जब हम ये वाला y निकालेंगे तो ये वाला y1 और ये वाला y2 को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे। एस या नो। लेकिन सर आपको करना क्या है ना, कि यहाँ पे आपको x1 और x2 लिखना नहीं है, ठीक है, आपको ये वाला x1 और x2 लिखना नहीं है, आपको डायरेक्टली लिखना है 3 बराबर। किसके बराबर, 3 बराबर। जब ये वाला हम 3 निकालेंगे तो ये वाला x1 और ये वाला x2 को जोड़ देंगे, ये वाला x1 और ये वाला x2 को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे यारो, ये 2 भागा में उन्हें जई थी गुना में, यानी 6 बराबर हो गया x1 प्लस x2। आ जाना सर, ये x1 प्लस x2 बराबर 6, इसको अच्छा से लिख देना, x1 प्लस x2 बराबर कितना, 6। इसको बोल दो समीकरण 1, इसको बोल दो सर समीकरण 1, इसको बोल दो सर समीकरण 1, इसको क्या बोल दो, समीकरण 1। आ जाना, इसको हमें क्या बोलना है, समीकरण 1, इसको बोलो समीकरण 1। आ जाना। अब देखना, फिर हमें क्या करना है कि अब ये वाला हमको क्या लेना है, 3 को लेना है। अब ये वाला y को लेना है। सर रुक जाओ, ये वाला अब 3 को लेना है। जैसे ये वाला 3 को लेंगे, ये वाला 3 को लेंगे, तो ये y1 और y2 को जोड़ेंगे, यानी अब होगा 3 बराबर y1 प्लस y2 अब बटा में कितना, 2। थोड़ा सा देखो लंबा जाएगा, लेकिन कुछ नहीं है, खाली जोड़ना है और घटाना है, लंबा जाएगा। इस चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको हमने पहले ही बोला है कि आप 2 नंबर वाला जब 3 सवाल बनाइएगा ना, तब इसके बराबर ये 1 सवाल होगा, इसका मतलब लंबा तो जाएगा। सर ये बात आपके अंदर, हम तो इसीलिए बोले कि अपने अंदर पेशेंस बना करके रखो, ठीक है, सारा चीज हम देंगे सर, ठीक है, टॉपर भी हम ही देंगे अब की बार, फिर से एक बार। आ जाना सर, यहाँ पे ये 2 गुना में नीचे जाती भागा में 3 दूनी 6 हो जाते, यानी 6 बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला आपको y1 और ये y2 हो जाएगा। आ जाना सर, इसको थोड़ा सा ना आप, इसको आप समीकरण, इसको आप समीकरण कितना बोल दीजिए, समीकरण 2 बोल दीजिए। इसको आप क्या बोल दीजिए, समीकरण आप 2 बोल दीजिए, ठीक है, इसको आप समीकरण 2 बोल दीजिए। चलिए आएगा समीकरण 2, हमको पता हो गया y1 प्लस y2 बराबर कितना, 6। अच्छा रुक जाओ, एगो कार्य सर ऐसे लिख न दीजिए जैसे ऊपर में लिखे हैं, आ जाओ ऐसा ही लिख देते हैं। क्या टेंशन लेना है सर, कोई टेंशन नहीं लेना है। जब तक संदीप कुमार जिंदा है तब तक टेंशन लेना नहीं है, हमेशा टेंशन देना है, ठीक है। आ जाना, इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण 2। अब थोड़ा सा एक बात को सोचना है आपको, एक बात आपको सोचना है सर, इसको घेर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। आ जाइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब आइएगा, हम ये वाला ये ए बी में काम कर दिए, ये ए बी का हम काम कर दिए, अब ये हम बी सी का काम करेंगे। अब किस में चलेंगे, बी सी में। किस में, बी सी में चलेंगे, ठीक है। अब किस में चलेंगे, अब यहां से यहां तक हम ये बी सी में चलेंगे। जब ये बी सी में चलेंगे तो ये वाला मध्य बिंदु होगा या नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं गुरुजी ये मध्य बिंदु होगा या नहीं होगा, कहेगा बिल्कुल होगा सर जी। जब ये वाला मध्य बिंदु होगा तो इसका जब हम ये 1 निकालेंगे यानी ये x का जगह लेगा, जब ये x निकालेंगे तो ये x1 और ये x2 को जोड़ेंगे, यानी कि जब हम ये 1 निकालेंगे तो ये x2 और x3 को जोड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि x1 और x2 नहीं है, x2 और x3 है। आ जाना, जब ये 1 निकालेंगे तो हम कहेंगे x2 प्लस x3, x2 और प्लस x3 और बटा में कितना, 2 कर देंगे। आ जाना, ये इधर जाएगा सर तो ये 2 हो जाएगा बराबर कितना, x2 प्लस x3, यानी कहने का सेंस है कि x2 प्लस x3 बराबर कितना हो गया, 2। इसको आप शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कह दीजिएगा, इसको मोहब्बत से कह दीजिएगा समीकरण कितना, समीकरण इसको आप बोल दीजिएगा 3। समीकरण कितना बोल दीजिएगा, इसको आप 3 आएगा। ये समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया सर। अब यहाँ पे देखिएगा समीकरण 3 हमको पता चल गया है। हम हमेशा से कहते हैं कि मैथ कुछ नहीं है रे, मैथ इन्ने और उने है, ठीक है, इन्ने और उने के है तो हम बता देंगे, तो पहले सुन लो। अब आना सर, अब हम ये 4 निकालेंगे, जब ये वाला 4 निकालेंगे तो ये y2 और y3 को शिद्दत से जोड़ देंगे, यानी 4 बराबर y2 y3 बड़ा में 2 होगा नु रे,
लड़की लोग तो रो रही होगी कि गुरुजी मैथ इतने लंबा लंबा होवत है। हाँ, एकरो से लंबा लंबा होवत है। देखो सर, ये 2 से इन्हें गुना कर देंगे सर, तो हो जाएगा 4 दूनी 8। कितना हो जाएगा सर, ये आपको 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 बराबर कितना हो जाएगा, ये बाई 2 और प्लस कितना हो जाएगा बाई 3। और इसको अच्छा से लिख दो तो ये हो जाएगा बाई 2 प्लस बाई 3 बराबर कितना 8। ऐसी या नो, इसको थोड़ा सा आप शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से इसको आप बोल दीजिए समीकरण कितना। इसको आप समीकरण कितना बोलिएगा, आप ही थोड़ा बोलिए इसको समीकरण हम लोग 4 बोलेंगे। समीकरण क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे सर। एस या नो, समीकरण हम लोग BC तक का काम कर चुके हैं, ये वाला BC तक का काम कर चुके हैं। इसी प्रकार से हम लोग AC में काम करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आप मेरे साथ आगे आइएगा। ठीक है, कहाँ आइएगा, आगे आइएगा सर। अब हम लोग चलेंगे किस में, अब हम लोग चलेंगे AC में। किस में चलेंगे, AC में। अब आप थोड़ा सा बताइएगा एक बात को सर, कि जब ये हम AC में चलेंगे, ये वाला यहां से यहां AC में चलेंगे, तो जब ये वाला हम 2 निकालेंगे तो ये x1 और ये x2 x3 को जोड़ेंगे। जब ये हम 2 निकालेंगे तो ये x1 और x3 को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। यानी कितना था सर, ये 2 था। अरे कितना था रे बाबा, 2 था। रुक जाओ, कितना था सर, ये 2 था। आ जाना, 2 को निकालेंगे सर तो ये x1 और x3 को जोड़ देंगे। आ जाना, यानी क्या आ जाएगा, 2 बराबर x1 प्लस x3 अब बट्टा में 2 कर देंगे, इसको इधर भेज देना सर, तो ये हो जाएगा 4। यानी 4 बराबर x1 प्लस x3 हो जाएगा। एस या नो, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x3 अब बराबर कितना 4। इसको शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कर देना सर समीकरण कितना, इसको शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कर देना समीकरण कितना, समीकरण इसको 5 बोल देना। कितना समीकरण, ये कितना हो जाएगा सर, ये समीकरण 5 हो जाएगा। ठीक है, आ जाना, ये समीकरण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना थोड़ा सा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ये समीकरण 5 हो गया सर, यहां तक 4 हो चुका था। अब जब ये 1 निकालेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा बाई 1 प्लस बाई 3। 1 बराबर क्या हो जाएगा, बाई 1 प्लस बाई 3। 1 बराबर हो जाएगा बाई 1 अब प्लस बाई 3 अब बट्टा में कितना 2। इसको इधर गुना कर दो तो 2 बराबर हो जाएगा कितना, बाई 1 अब प्लस बाई 3। इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देंगे तो हो जाएगा बाई 1 प्लस बाई 3 अब बराबर 2। इसको आप शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से इसको आप समीकरण बोल दीजिए 6। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहिएगा पता है क्या गुरुजी, हम कहेंगे का रे बल बड़ा लंबा गिलो लंबा गिले ना सर, लंबा ना, छोटे गिले। ठीक है, अब आना थोड़ा सा, अब हम लोग काम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखना है कि किसको जोड़े किसको घटावे, कि ताकि कट जाए। ठीक है, देखो डायरेक्ट एको को नहीं कटेगा। ठीक है, डायरेक्ट एको को नहीं कटेगा। आप समीकरण 1 और समीकरण 3 को, यहाँ देखो समीकरण 1 और समीकरण 3 को, ये दोनों को घटा दो तो x2 प्लस में कट जाएगा, है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्या कर दो, घटा दो सर। समीकरण 1 और समीकरण 3 को घटा दो। ठीक है, अब आना इधर, समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 आ जाना, समीकरण, अब देखो इसको क्या करना है, हमने क्या बोला आपको, हमने बोला है कि समीकरण 1 माइनस कर दो समीकरण 3 को। ठीक है, समीकरण 1 माइनस कर दो समीकरण 3 को। अब आ जाना, समीकरण 1 कितना है, दिखाई दे रहा है ना सबको, हम पूछने सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। हाँ, समीकरण 1 कितना है, थोड़ा सा गौर करना। समीकरण 1 है x1 प्लस x2 बराबर 6, x1 प्लस x2 बराबर 6, x1 प्लस x2 बराबर 6। ठीक है, आ जाना। समीकरण 2 कितना है सर, समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है, समीकरण 3 हम बोले हैं, समीकरण 3 कितना है, x2 प्लस x3 बराबर 2, x2 प्लस x3 बराबर कितना 2 है। अब सोचो हमने समीकरण को क्या किया, हम समीकरण को क्या किए हैं, हम समीकरण को माइनस किए हैं। जैसा ही समीकरण को माइनस करेंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में जाएगा, माइनस वाला खोपचा में जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। अब इन्हें आना, देखो ये वाला x2 माइनस में, ये वाला x2 प्लस में गेले खोपचे में सर, ये वाला x1 और ये वाला x3 बच गया, यानी हो गया x1 और ये वाला माइनस x3 बच गया। अब बराबर कितना, ये 6 में से 2 घटेगा 4 बचेगा। यानी कहने का सेंस है
कहने का सेंस है सर जी, कहने का सेंस है कि हमारा अगला जो समीकरण आ जाएगा कितना, ये छठा था ना, ये समीकरण हमारा सातवां जो हो गया। अरे बाबा सर जी मैथ बड़ा लंबा जा रहा है। अरे टेंशन नहीं लेने को, ये 5 नंबर देने को है, ठीक है, आ जाना सर। ये समीकरण कितना हो गया सर, ये समीकरण आपका कितना हो गया, थोड़ी सी गौर करना, ये समीकरण आपका हो गया 7वां। समीकरण कितना हो गया, 7वां हो गया सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, कहेगा गुरुजी पूछ ना ला तू, तो एक चीज ना सर, दो चीज हम पूछ ले, कहेगा पूछ ला, तो पूछ ले 2 चीज, आ जाना सर। अगर ये समीकरण में, अगर इसमें से देखो यहाँ पे देखना, ये समीकरण 7 में से x3 कहाँ गया, देखो यहाँ पे है x1, ये है ना, ये x2 x1 था ना, अगर इसको हम इससे क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे, रुक जा, x3 को नहीं सर, ये किसको x1 को करेंगे, तो x3 यहाँ पे माइनस है ना सर, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, x1, और x1 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा सर, यहाँ पे आपका x3 है, तो x3 तो कट जाएगा, उससे पक्का ये कट जाएगा सर, तो फिर वो x1 बचेगा, ठीक है। जब इसको हम काटने की कोशिश करेंगे सर तो भी नहीं मामला कटेगा सर, इसका मतलब एक समीकरण और बनेगा, ठीक है, एक समीकरण अभी और बनेगा। अगला समीकरण जाकर के क्या बनेगा, थोड़ी सी गौर करना, अगला x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 कहाँ गया, कहाँ गया सर, x1 प्लस x3 बराबर 4 आ गया ना। इसका मतलब है, 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 रुक जाओ, इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है, रुक जाओ, इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है, यहाँ पे आ जाना। ये अब देखो, ये समीकरण कितना, ये समीकरण 5 और ये समीकरण 7 को क्या कर दो, जोड़ दो, क्योंकि देखो प्लस x3 यहाँ पे माइनस x3, तो समीकरण, अरे तेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा सर, तभी तेरे से मैथ बनेगा। समीकरण 5 को अब प्लस कर दो समीकरण 7, समीकरण 5 प्लस समीकरण 7 कर दो, समीकरण 5 कितना है, x1 प्लस x3 बराबर 4, यहाँ पे कितना है, x1 माइनस x3 बराबर 4। अब आना सर, इधर थोड़ा सा आना, अब इधर आओ ना, देखो कितना मजेदार है, 4 है रे, हम पूछ रहे हैं 4 है, कोई दिक्कत नहीं ना है सर जी, यही ना है, रुक जाओ, यहाँ पे x3 से x3 गला खोपचा में, यहाँ पे बच गया 2x है ना, 2x1 बराबर कितना 8, देखो यहाँ पे 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी x1 बराबर 8/4, यानी कहने का सेंस, सॉरी 8/2, 8/2, यानी कहने का सेंस है 4, यानी x1 बराबर कितना आ गया सर, ये 4 आ गया। अब सोचना, ये x1 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये x1 का मान कितना आ गया, ये x1 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब थोड़ा सा सोचना कि ये x1 बराबर 4 हो गया है, ये x1 बराबर 4 हो गया है, ये x1 बराबर 4 हो गया, ठीक है। ये x1 का मान अगर इसमें पुट कर देंगे तो x3 का मान निकल जाएगा। ये वाला x1 का मान, ये x1 का मान अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो x2 का मान निकल जाएगा। अब समीकरण 1 में, अब चलो समीकरण 1 से, अब यहाँ पे चलो समीकरण, रुक जाओ ये 2 ज़्यादा ऊंचा हो गया थोड़ा सा, समीकरण, अब चलो समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x1 प्लस x2 बराबर 6, x1 प्लस x2 बराबर 6, x1 प्लस x2 बराबर 6, ठीक है, आ जाना। यहाँ पे x1 का मान 4 है तो इसको लिखो 4 प्लस x2 बराबर कितना 6, इसको उधर भेज देंगे तो ये x2 बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 4, यानी x2 बराबर कितना आ जाएगा सर, ये आपको 2। अब देखो यहाँ से हमें x2 का मान निकल गया, यहाँ से हमें x2 का मान निकल गया सर। यही वाला x1 का मान, अगर यही वाला x1 का मान हम समीकरण इसमें पुट कर देंगे 6 में तो x3 का मान निकल जाएगा। अब चलो समीकरण 6 से, अब चलो समीकरण 6 से, समीकरण 6 कितना है, समीकरण समीकरण 7 से चलो या समीकरण 5 से चलो, समीकरण 5 से चलो, ठीक है, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, समीकरण 5 कितना है, x1 प्लस x3 बराबर कितना 4, आ जाना। x1 का मान कितना है 4 है तो वो उधर चला जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 4 प्लस x3 अब बराबर कितना 4, यानी कहने का सेंस है कि ये x3 बराबर हो जाएगा कितना
4 में से 4 गया यानी 4 माइनस 4 तो x3 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ पे सोचना, अब आपको यहाँ पे सोचना है सर कि ये x3 का मान हमको आ गया। अब ये x3 का मान हमको आ गया कितना, x3 का मान 0 हो गया। देखो x1 का मान पता है, x2 का मान पता है, x3 का मान पता है, x1 का मान पता है, x2 का मान पता है, x3 का मान पता। अब आपको क्या पता करना है सर, अब आपको क्या पता करना है, y1 का मान, y2 का मान, y3 का मान। अब आपको पता करना है y1 का मान, y2 का मान और y3 का मान। अब समीकरण 2 को समीकरण 4 के साथ माइनस करो, समीकरण 2 को समीकरण 4 के साथ माइनस करो। देखो समीकरण 2 को समीकरण 4 के साथ माइनस कर दो, समीकरण 2 को समीकरण 4 के साथ माइनस कर दो। समीकरण 2, समीकरण लिखो, यहां पे लिखो समीकरण, समीकरण थोड़ा सा लंबा है सर। समीकरण 2 को समीकरण 4 के साथ क्या कर दो, माइनस कर दो सर। समीकरण 2 कितना है, थोड़ी सी गौर करना। समीकरण 2 आपका है y1 प्लस y2 बराबर 6, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बराबर 6। और समीकरण 4 कितना है, तो y2 प्लस y3 बराबर, y2 प्लस y3 बराबर 8, y2 प्लस y3 बराबर 8, y2 प्लस y3 बराबर 8। अब सोचना हमने समीकरण को माइनस किया है, इसका मतलब सिंबल होगा चेंज। ये वाला प्लस तो हो जाए थी माइनस, ये वाला प्लस तो हो जाए थी माइनस, ये वाला प्लस तो हो जाए थी माइनस। अब y2 से y2 गला खोपचा में, यहाँ पे बच गया y1, यहाँ पे बच गया माइनस y3 अब बराबर 8। इसको झटके में बोल देना सर ये समीकरण कितना, आप थोड़ा सा बता देना ये समीकरण कितना, ये समीकरण को बोल देना कितना तक हो गया था, समीकरण 7 तक हो गया था ना। इसको आप झटके में बोलो सर समीकरण 8, समीकरण 8, समीकरण 8, समीकरण 8। यहां तक कोई दिक्कत? देखो सर इसीलिए कहा जाता है सर कि मैथ के टीचर से कभी टक्कर मत लेना वरना चल जाओगे झटके में। हाँ क्योंकि मैथ का टीचर बड़ा खोपड़ी होता है सर, हाँ ओकर दिमागे बड़ा अल्टर जैसा काम करता है। ठीक है, दिख रहा है ना, इतना लंबा आया, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे कोई शक नहीं है सर। हाँ शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से इसका आंसर आएगा सर। अब आपको क्या करना है पता है, देखो समीकरण, समीकरण कितना है, ये समीकरण 6 है ना, समीकरण 6 और प्लस कर दो समीकरण को, समीकरण कितना को प्लस करेंगे, समीकरण आपको 8 को प्लस करो। ठीक है, समीकरण 8 को क्या कर दो, प्लस कर दो सर, 8 को क्या कर दो, प्लस कर दो। समीकरण 6 क्या है, y1 अब प्लस y3 अब बराबर कितना 2 है। समीकरण 8 कितना है, y1 अब माइनस y3 अब बराबर 8 है। ठीक है, ये दोनों समीकरण को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है सर, आ जाना, सॉरी प्लस कर दो। जैसे ही प्लस करेंगे y3 से y3 गला खोपचा में 2/1 बराबर आ गया कितना, 8 2 10। अरे बाबा रे 8 2 10, ये सॉरी ये -2 है ना सर। अच्छा रुको, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गलत किए हैं सर, यहाँ पे हम लोग गलत किए हैं थोड़ा सा। ठीक है, आ जाना, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, गलत किए। देखो इसको घटाएंगे ना सर, इसको हम लोग घटाएंगे तो ये बचेगा -2। कितना बचेगा, -2, क्योंकि -8 प्लस 6 तो -2 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा -2, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का -2। कितना हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा आपका -2। तो अब देखो जब ये -2 होगा, जब ये वाला -2 होगा, ये भी +2 है, तो -2 + 2 गला खोपचा में 0 हो गया। कहने का सेंस है कि y1 का मान हो गया 0, यानी y1 का मान कितना हो गया 0, y1 का मान कितना हो गया 0, y1 का मान कितना हो गया 0। अब यहां पे सोचना कि y1 का मान हो गया 0, y1 का मान क्या हो गया 0। अब यही y1 का मान, यही वाला y1 का मान हम पुट कर देंगे समीकरण किसमें, 6 में, या फिर हम समीकरण किस में पुट कर देंगे, समीकरण इसमें पुट कर देंगे y1 का मान। रुक जाओ, y1 का मान किस में, y1 का मान इसमें पुट करेंगे तो y2 का मान निकल जाएगा, y1 + y2 बराबर 6। समीकरण 2 में पुट कर दो। अब चलो समीकरण 2 से, अब चलो समीकरण, अब चलो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या था, y1 + y2 अब बराबर कितना 6 है। अरे बोलना रे बाबा, बोलो ना थोड़ा सा जरा। y1 प्लस कितना है सर, y1 प्लस समीकरण 2, y1 + y2 बराबर 6, y1 + y2 बराबर 6। ठीक है, आ जाना। अच्छा y1 का मान कितना आ गया, y1 का मान 0 आ गया। अब प्लस y2 बराबर कितना 6, यानी ये इधर चला जाएगा तो y2 बराबर 6। अरे y1 का मान 0 भी आया था ना, हम अभी जस्ट निकाले हैं ना। देखो यहाँ पे जस्ट अभी हम निकाले हैं ना सर, यहाँ पे जस्ट हम निकाले हैं ना सर। देखो y1 का मान 0 है ना। अब
देखो y1 का मान 0, अगर यही वाला हम पुट कर देंगे इसमें समीकरण छठा में, समीकरण छठा कितना है, समीकरण छठा है y1 प्लस y3 बराबर 2, y1 प्लस y3 बराबर समीकरण 6 से। अब चलो समीकरण 6 से, ठीक है, कितना है y1 अब प्लस y3 बराबर 6 है ना, y1 प्लस y3 बराबर कितना है 6, रुक जाओ, y1 प्लस y3 बराबर 2 है, y1 प्लस y3 बराबर 2 है, y1 प्लस y3 बराबर 2 है, y1 का मान 0, एक मतलब ये हो गया 0 प्लस y3 बराबर कितना 3, तो y3 बराबर ये कितना हो गया सर, ये आपका 3 हो गया, ठीक है, रुक जाओ 3 है कि 2 है, रुक जाओ, y1 प्लस y3 बराबर कितना है, y1 प्लस y3 बराबर y1 प्लस y3 बराबर कितना, y1 प्लस y3 बराबर 2 है, रुक जाओ, तो ये वाला 2 है ना सर जी, ये वाला 2 है, तो ये वाला 2 में नू रह जाएगा, आ जाइए 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है कि y3 का मान कितना हो गया 2। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं सर कि a का निर्देशांक हम लोग क्या बोले थे, त्रिभुज में a का निर्देशांक को हम लोग बोले थे x1, y1। अब देखना a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया हमको, x1 का मान कितना है, थोड़ा सा गौर करना, इधर आना, ये वाला x1 का मान कितना है 4 है ना, और x2 का मान कितना है 2, ये हो गया 4 और 2, ये कितना हो गया 4,2, ये को 4 कितना हो गया 2, ये को 4 कितना सॉरी x1 y1 है ना, रुक जाओ, x1 y1 है, x1 y1 का मान कितना है सर, थोड़ी सी गौर करना, ये वाला y1 का मान 0 हो गया, ठीक है, y1 का मान 0 यानी ये वाला हो गया 0। अच्छा b का निर्देशांक हम लोग क्या माने थे, x2 y2 माने थे। अच्छा x2 का मान कितना है थोड़ा सा बताना, x2 का मान यहां से देखना 2 है, और y2 का मान कितना है, तो y2 का मान इन्हें से आना, y2 का मान यहां पे देखो कितना है 6 है, तो ये वाला हो गया 2,6 SNO। हमने c का निर्देशांक निकालना है, तो c का निर्देशांक हम लोग क्या है, x3 का मान कितना है, थोड़ी सी गौर करना, x3 का वैल्यू 0 है, x3 का वैल्यू कितना है 0 है, आ जाना, हम लोग इसको बोलेंगे x3 y3, आ जाना, x3 का वैल्यू कितना है 0 है, और y3 का मान कितना है 2 है, यानी कहने का मतलब है c का निर्देशांक ये हो गया, ये a का निर्देशांक, b का निर्देशांक, ये वाला c का निर्देशांक, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है सर, हमसे ये पूछा था a का निर्देशांक, b का निर्देशांक और c का निर्देशांक, यानी पहला हमको यहां पे आना है सर, हमको पहले देखो, पहले हमको यहां पे आना है, और हमको इसका वैल्यू पता चल गया, इसका वैल्यू पता चल गया, इसका वैल्यू पता चल गया, यहां तक आना है, फिर आपको सर यहां से इसको इसको नहीं, इसके बाद आपको इसको उतार लेना है, ठीक है, इसके बाद इसको उतारना है, तब फिर आपको इसको उतारना है सर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। तो एक बार आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आना है, ठीक है, देखो नहीं, पहले आपको इसमें आना है, ठीक है, उसके बाद इसमें आना है, इसके बाद आपको इसमें जाना है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, समस्या नहीं होनी चाहिए सर। आइएगा हम लोग अब आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना है सर, अगला जो है ना ये देखिएगा तो बम ब्लास्ट होगा, हाँ एकरो देखिएगा सर तो सिर्फ प्यारे मोहब्बत वाली बात होगा, ठीक है, इसमें भी बड़ा ताकत है सर, इसमें भी बड़ा ताकत है सर, हाँ देखोगे तब तो। देखो कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना कि हमें दिया हुआ है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्य और माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्य बोले तो माध्य निकालना है, माध्यक बोले तो इसी माध्यक को हम लोग बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं सर, ये माध्यिका बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि इससे हमको माध्य निकालना है और क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, छोटा करते हैं, इसके बाद आपको हम अपनी मंजिल की तरफ लेकर के आते हैं सर, ठीक है। आ जाओ, देखो थोड़ा सा हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, आ जाना। हमें क्या बोला है सर, सबसे पहले हमको लेना है यहाँ पे वर्ग लेना है, हमको क्या लेना है, वर्ग लेना है सर। आ जाइए, हमने यहाँ पे वर्ग ले लिया, ठीक है, आ जाओ। इसके बाद आपको ऐसे कर देना है, यहाँ पे दिया हुआ एवं बारंबारता दिया हुआ है कि जब जब तुझको देखो तो अरे जी घबराता है। आ जाना सर, यहाँ पे कितना है, 30 से 40 से एकदम मारेंगे सर झटके में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 40 से 50 है, ठीक है, ठीक है नो जी। आ जाना, 50 से फिर 60 है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है जी। आइएगा सर जी, यहाँ फिर 60 से बोला है 70 है जी। आ जाना, फिर 70 से बोला 80 है जी, 70 से 80 है जी, फिर 80 से बोला 90 है जी, फिर बोला 80 से कितना है जी, तो 90 है जी, 80 से कितना है जी, तो 90 है जी। आना, फिर बोला है यहाँ से आना, और फिर बोला है कि 60 से 70 है, और 70 से 80 है, और 80 से कितना है,
80 से आपको 90 है, ठीक है, आ जाना। फिर आपको 70 से 80 है, फिर 80 से आपको कितना 90 है। अब यहाँ पे देखना 80 से कितना है 90 है। अब थोड़ा सा इधर आ जाना, मैं इसको कहूँगा थोड़ा सा आप इसको आगे बढ़ा दीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि सोचने समझने वाली बातें हैं। अब यहाँ पे f का मान दिया हुआ ये 5 है, ये 22 है, फिर ये 63 है, फिर ये 74 है, फिर ये कितना है 30 है, फिर ये कितना है 6 है। अब यहाँ पे आना थोड़ा सा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आना शिद्दत से। देखो सबसे पहले बात यहाँ पे ये गौर करना है कि हमें बारंबारता पता हो गया, बारंबारता को ही हम लोग क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, ठीक है, ये बात तो आपको पता चल गया। बारंबारता को ही हम लोग क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। एक नंबर में आपको सबसे पहले माध्य निकालना है, तब माध्यिका निकालना है। हमको सबसे पहले क्या निकालना है, माध्य निकालना है। हमें क्या निकालना है सर, ये माध्य निकालना, ठीक है, आ जाना। क्योंकि माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है, माध्य को हम लोग एक्सरे से डिनोट करते हैं कि ठीक है, एक्सरे बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स, अब बट्टा क्या होता है, सिग्मा एफ होता है, ठीक है, आ जाना। हमें देखो सिग्मा का मतलब होता है योग, और हमने माध्य माध्यिका बहुलक का मतलब स्टैटिक्स का हमने एक 1 शॉर्ट क्लास लिया है, ठीक है। तो वो भी क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं धुआं, तभी रिजल्ट की दुनिया में एक बार ज्वालामुखी फटेगा सर, ठीक है। अरे तभी तो कहोगे सुनो ना रे बाबा, देखो ना रे बाबा। अब देखो सर, ये हमको एफ पता हो गया, सिग्मा का मतलब होता है योग। अगर इसको हम पूरा जोड़ देंगे ना सर, इसको हम पूरा जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा सिग्मा एफ। हमने क्या बोला कि अगर इसको हम पूरा जोड़ देंगे ना तो हमको पता चल जाएगा सिग्मा एफ, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ये वाला सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और ये एफ का पूरा जोड़ देंगे तो हमको सिग्मा एफ पता चल जाएगा। 5 22 63 74 30 6 यानी हो जाएगा ये 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, ये आपको 200 हो जाएगा, ठीक है, आ जाना। लेकिन यहां पर हमको x की भी जरूरत है। x कैसे निकलेगा, तो x ऐसे निकलेगा, ये दोनों को जोड़ो, 30 और 40 को जोड़ो तो 70 होगा, 70 को 2 से भाग दे दो तो 35 होगा, यानी ये हमको क्या निकल जाएगा, तो ये हमको x निकल जाएगा, ठीक है, आ जाना। फिर इसको जोड़ो 50 और कितना 40 तो 90, 90 को 2 से भाग दे दो तो 45 आ जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें कितना का अंतर है, तो 30 से 40 10 का अंतर है, 40 से 50 10 का अंतर है, 50 से 60 10 का अंतर है, 60 से 70 10 का अंतर है, यानी सब में कितना कितना का अंतर है, 10 10 का अंतर है। तो पहला को जोड़ के 2 से भाग दिए 35 आया, फिर इसमें 10 जोड़ेंगे 45 आएगा, फिर 10 जोड़ेंगे तो 55 आएगा, फिर 10 जोड़ेंगे तो 65 आएगा, फिर 10 जोड़ेंगे झटके में तो 75 आएगा, फिर मारेंगे सर झटके में तो आपको 85 आएगा, फिर कितना आ जाएगा सर, यही ना हो जाएगा, ये कितना होगा 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, ये 85 हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि अब सोचना यहां पे f गुने x है, फॉर्मूला में f गुने x है, इसका मतलब ये वाला f और ये वाला x, ये दोनों को गुना कर दो तो क्या निकल जाएगा सर, ये fx निकल जाएगा, s या नो, ये क्या निकल जाएगा, fx निकल जाएगा। अब देखो ये 35 पचे कितना, 5 पचे 25 के 5 और 5 दिया 15 2 17 यानी 175 हो जाएगा, आ जाएगा। इसको जोड़िएगा 45 गुने 22, 45 गुने 22 कीजिएगा ना तो 990 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, ये 990 हो जाएगा। ये 55 को 63 से गुना कीजिएगा ना सर तो ये हो जाएगा 34 65, इसको आप गुना कर लीजिएगा 34 65 होगा, ठीक है। और जब इसको इससे गुना कीजिएगा 74 को 65 के साथ गुना कीजिएगा ना सर तो 48 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 48 10 हो जाएगा, ठीक है, आ जाना। ये 75 को 30 से गुना कीजिएगा, किसको 75 को 30 से गुना कीजिएगा तो 22 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 22 50 हो जाएगा, ठीक है, हाँ ना। ये 85 को 6 से गुना कीजिएगा तो 85 को 6 से गुना करेंगे तो 510 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंडीशन, कोई बुरी बात है नहीं सर, आ जाना। ये fx पता चल गया, इसको हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा सिग्मा fx, आ जाना। इस पूरा को जोड़ दो, ये पूरा को जोड़ो 175 इतना इतना पूरा को जोड़ो तो हमें पता चल जाएगा सिग्मा fx, और पूरा को जोड़ोगे तो 12 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 200
200 आ जाएगा, ठीक है। आ जाना, इस पूरा को जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 200 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा था? माध्य पूछा था, हमसे पूछा है माध्य। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। हमको सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया कितना? 12,200 आ जाना, बटा कितना? 200, बटा में कितना? 200। ये देखो यहाँ पे आना, ये 2 जीरो से 2 जीरो गला खोपचा में, ये 2 से काटेंगे 122 को तो 61 बार में चल जाएगा सर। यानी कहने का सेंस है कि हमको 61 हो गया। क्या हमारा माध्य बराबर 61 हो गया? माध्य बोले तो मीन, यानी माध्य बराबर 61 हो गया हमारा। यही क्या हो गया सर? आंसर हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। यहां तक कोई दिक्कत है सर तो ये बता देना एक बार कमेंट बॉक्स में। और ये क्लास कैसा लग रहा है सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताना मेरे यारों, क्योंकि आपके लिए मैं कड़ी मेहनत करता हूं सर, आपके लिए मैं शिद्दत से मेहनत करता हूं। क्योंकि सर देखो, जिंदगी में जो भी मैं काम करता हूं ना, सब बड़ा शिद्दत से करता हूं तो दिल खोल के करता हूं, नहीं करता हूं तो एकदम नहीं करता हूं सर, ये मेरा वरदान है सर। हाँ, तो तुम भी अगर जिंदगी में कोई काम करते हो ना, अगर पढ़ाई करते हो ना सर, तो एकदम रात दिन एक कर दो, झोंक दो अपनी पढ़ाई में, क्योंकि सर यही पढ़ाई में आपकी मम्मी पापा का सपना छुपा हुआ है सर। क्योंकि घर में जो जब सीजने जब वो हल चलाते हैं ना सर, सुबह सुबह में आप जब सुबह में उठते हैं तो आपका पैर जो है ना सर, वो बेड पर से नीचे उतरता होगा तो जमीन पे रहता होगा, वो भी जमीन में हो सकता है। और जहां आप रहते हैं वहां पे पक्का का घर होगा सर, आप मिट्टी के घर में नहीं रहते होंगे। पापा चाहते होंगे ये नहीं कि हम रहते हैं मिट्टी घर में, लेकिन मेरा बेटा मिट्टी के घर में नहीं रहे। तो उनकी सपना को पूरा नहीं करोगे तो किनकी सपना को पूरा करोगे सर? जिंदगी में आपका दायित्व यह है कि आप अपनी मम्मी पापा की सपना को कर दो साकार सर। सिलेक्शन अपनी मम्मी पापा की आंचल में रख दो, उस बेटा का नाम है सर। हाँ ठीक है, चलो सर आना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन अब आना, मैं इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट मार लो। इसको बनाने के बाद अब हमको निकालना है माध्यिका। इसी में बोला है कि माध्यिका भी बता दो, क्योंकि 5 नंबरिया में तो ऐसी नहीं है नु आएगा, हमें क्या बोला? माध्यिका भी बता दो, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं सर, इसको क्या निकालते हैं? माध्यिका निकालते हैं। कहाँ गया? डिलीट डिलीट डिलीट, हाँ आ जाना। माध्यिका कैसे निकलेगा तो थोड़ा सा गौर करना। इन्हें झिंगा बात हो रहा है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है सर, झिंगा बात होते रहता है सर, ठीक है। चलो आ जाना सर, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अपनी दुनिया में। अब हम लोग निकालते हैं माध्यिका। क्या निकालते हैं? माध्यिका, ठीक है। आ जाओ, हम लोग माध्यिका कैसे निकालेंगे तो गौर करना। देखो कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है। आ जाना सर। देखो माध्यिका निकालने के लिए ना सर, आपको सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, ठीक है। माध्यिका निकालने से पहले आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। रुक जाओ, ढोलक बजने दो। हाँ सर, तो आप यहाँ पे आकर के देखिएगा, सबसे पहली बात ये है ना, माध्यिका में सबसे बड़ी बात होता है, जो माइनर बात होता है ना, वो होता है संचयी बारंबारता। हमको संचयी बारंबारता कैसे निकालना है, हमको इसके ऊपर काम करना है, ठीक है सर। देखो अच्छा, ये बढ़ते क्रम में है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये बढ़ते क्रम में है? क्या ये बढ़ते क्रम में है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ सर, क्या ये बढ़ते क्रम में है? 5 से 22, 22 से 63, ठीक है, 63 से 74, ठीक है। लेकिन यहाँ से फिर ये घट गया। लेकिन माध्यिका अपने आप में कहता है कि जब तक हमको बढ़ते क्रम में नहीं सजाओगे तब तक हम तुम्हारे बस की बात नहीं हो पाएंगे। माध्यिका अपने आप में कहता है कि जब तक हमको बढ़ते क्रम में नहीं सजाओगे तब तक हम तुमसे बन नहीं पाएंगे। तो हम इसको कहे ना झटके में सजा देते हैं सर। आ जाना, तो हम इसको निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता बोले तो CF सर, ठीक है। आ जाना, इसको हम लोग F बोलते हैं, ठीक है। तो संचयी संचयी बारंबारता निकालना है तो बोले CF। ये 5 है। आ जाना, ये 5 में 22 को जोड़ो तो 22 और 5 कितना हो जाएगा? 27। ये 27 में 63 को जोड़ो, 6 3 10, सॉरी 6 और 7 और 3 10 और 6 2 8 1 9, इसको जोड़ो, ये 4 हो गया और 9 8 2 16, कितना हो जाएगा सर? ये आपको 164 हो जाएगा। इसको करोगे सर तो आपको कितना हो जाएगा? 194 हो जाएगा। इसको करोगे सर तो कितना हो जाएगा? ये आपको 200 हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। अब सोचना, अब ये पूरा को तुम क्या कर दो? जोड़ो, क्योंकि हमको निकालना है माध्यिका। क्या निकालना है? माध्यिका। अब इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस C/F गुने H। L प्लस N/2 माइनस C/F गुने H होता है सर। अब यहाँ पे आना,
अब इसको देखो थोड़ा सा, इसको देखो तुम। अब इस पूरा को जोड़ोगे ना, इस पूरा को जोड़ोगे तो n निकलेगा। क्या निकलेगा? n बराबर कितना हो जाएगा? ये 200। ये पूरा को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? n बराबर कितना? 200। अब तुम खुद बताना कि n/2 क्या हो जाएगा। तो n बराबर 200, तो n/2 हो जाएगा 100। SNO। ये पूरा को जोड़ोगे तो n निकलेगा, n का मान 200, n/2 क्या हो जाएगा? 100। अब सोचना, n/2 का मान 100। अब तुम ऐसे नंबर को खोजना जो 100 से तुरंत छोटा हो। आप वैसे नंबर को संचयी बारंबारता में खोजिएगा जो ये n/2 से तुरंत छोटा हो। आ जाना संचयी बारंबारता में। ये इससे ये तुरंत छोटा है, इससे ये तुरंत छोटा है, इसका मतलब ये किसका मान हो जाएगा? ये आपका C का मान हो जाएगा। ठीक है, जो n/2 से जो तुरंत छोटा रहेगा ना, वो संचयी बारंबारता में C का मान कहलाएगा। और ये C के मान के जस्ट नीचे आना बारंबारता में, ये F का मान कहलाएगा। C के वैल्यू से जस्ट नीचे वाला नंबर अथी में आना, रैंकिंग में आता, और ये F में देखना तो ये F का मान कहलाएगा। अब देखो, और ये F के सामने वाला ये जो संख्या है ना, वो क्या कहलाएगा सर? रुक जा रे, रुक जा रुक जा रुक जा। ये F के सामने वाला संख्या क्या कहलाएगा सर? तो ये L कहलाएगा। ठीक है, रुक जाओ, ये ना रे, रुक जाओ। तो 5, 22, 34। ठीक है, 5, 22, 34। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ना सर? 90 ठीक तो है। हाँ सर, चलो यहाँ तक ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आना, थोड़ा सा गौर करना कि अब यहाँ पे हमारा ये L का मान हो गया। जब ये L का मान हो गया, ये हमको F का मान हो गया, ये हमको C का मान हो गया। अब हमको पता क्या करना है? H। तो H वो होगा जो सभी में अंतर रहेगा। देखो 30 से 40 10 का अंतर है, 40 से 50 10 का अंतर, इसका मतलब F का मान 10। आ जाना, इसका मतलब F बराबर H बराबर कितना? 10। आ जाना, F बराबर कितना? 74। F बराबर 74। आ जाना, इसके बाद L बराबर 60, L बराबर 60। इन्हें आना, इसके बाद सर हमको C बराबर 90। C बराबर कितना? 90। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, यहाँ तक कोई समस्या है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जरा बता देना ना सर, आपकी समस्या पे मैं करूँगा ना खुल के बार। अब देखो, माध्यिका बराबर L का मान कितना है सर? L का मान आपको है 60, यानी 60 प्लस n/2 का मान कितना है? 100। तो 100 में से 90 घटेगा, बटा F का मान कितना है सर? तो 74। आ जाना, गुने H का मान कितना है सर? तो ये H का मान 10 है। ठीक है, आ जाना, इसको थोड़ा सा घटा देना ऊपर में, तो हो जाएगा 60 प्लस, इसको घटा दो तो ये 10 हो जाएगा, बट्टा में 74 हो जाएगा, और गुने कितना? ये 10 हो जाएगा। ये 10 दें के 100, देखो इसको थोड़ा सा काटो, 10 दें के 100 करो ना, ये हो जाएगा 60 प्लस ये 10 दें के 100, ये 10 को 10 से गुना कर देना, ये 74 हो जाएगा। इसको काटना 2 से तो 37 दूना 74। आ जाना, और यहाँ पे हो जाएगा 50 दूना 100, इसको काटोगे सर तो ये आ जाएगा 1.35। 1.35 समथिंग समथिंग्स आते रहेगा। ठीक है, इसको जोड़ दो, ये 60 प्लस 1.35 यानी 61.35, यही हमारा क्या हो गया? माध्यिका। यानी यही हमारा क्या हो गया सर? ये माध्यिका हो गया। क्या हो गया? माध्यिका। ठीक है, हमसे पूछा था माध्यिका, माध्यिका आ गया। अरे कोई टेंशन है रे बाबा? टेंशन नहीं लेना है सर, जब तक हम जिंदा है तब तक टेंशन नहीं लेना सर, टेंशन देना है। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर। देखो 5 नंबरिया में जितना भी सवाल आएगा ना सर, वो एकदम लॉलीपॉप नहीं रहेगा सर, वो सवाल में ताकत रहेगा, दम रहेगा, सब कुछ रहेगा। आ जाओ, सवाल नंबर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल कहता है ना, देखो यहाँ पे आना, कहता है दो संख्याओं का योग कितना है? 15 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आया? नहीं, मेरे को समझ में आया गुरुजी। आपको समझ में आया सवाल? मेरे को तो आ गया सर, तेरे को नहीं आया? नहीं आया तेरे को रे, तो तेरे को नहीं आया तो यहाँ से देखो ना, मेरे को आ गया सर, तो आपको भी आ जाएगा। ठीक है, बस 2 मिनट बर्दाश्त करो, वरना हाँ समझ गया होगा ना तू लोग। हाँ आ जाओ सर, शेयर ठोक देना सर, हाँ सब्सक्राइब वाला बटन भी पिचका देना। देखो कहता है क्या कि दो संख्याओं का योग 15 है। आए बोला दो संख्याओं का योग 15 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। हम देखो सबसे पहली बात है सर कि माना कि दो संख्याएं x और y है। माना कि दो संख्या सॉरी पहला संख्या मान लो x है। ठीक है, माना कि भाई तो ऐसे आना, माना कि यहाँ पे सॉल्यूशन आपको लिखना है और लिखिएगा माना कि पहला संख्या
माना कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है। हमने क्या किया, हमने माना कि पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है, और ये दोनों संख्याओं का जो योग है वो 15 है, यानी x प्लस y बराबर 15 है। सवाल बोला है कि दोनों संख्याओं का योग 15 है। अब क्या बोला है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है। व्युत्क्रमों बोले ना रे, तो तोर पैरवा ऊपर मुड़िया नीचे। अगर कहेगा ना कि तुम्हारा व्युत्क्रम क्या होगा, तो तुम्हारा मुड़िया ऊपर है तो हो जाएगा मुड़िया नीचे पैरवा ऊपर, मतलब जस्ट तुम्हारा उल्टा। हाँ, उल्टा जो होता है ना सर, देखो नहीं समझा मेरे बात को। देखो सर, ये यहाँ पे तुम्हारे पास ये दुखहरण है, ये दुखहरण का सबसे ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। अब कहेगा कि इसका उल्टा कर मास्टर, तो ये देखो ये ऊपर वाला पार्ट, तब ये नीचे वाला पार्ट हो जाएगा SENO, ये हो जाएगा ऊपर वाला पार्ट। तो यहीं पे होता है सर, अगर बोलेगा व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तब ये 1/x, x का उल्टा क्या हो जाएगा 1/x आ जाना। इसको समीकरण आप 1 बोल दीजिए। आइए y का उल्टा क्या हो जाएगा 1/y। आइए दोनों को जोड़ देंगे ना तो 3/10 हो जाएगा। बड़ा बढ़िया से बोला व्युत्क्रमों का योग। अब यहाँ पे आना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एलसीएम कर लो x और y, तो हो जाएगा x बाई एलसीएम, ये हो जाएगा y प्लस कितना x बराबर 3/10 आ जाना। सर थोड़ी सी आना आप ऊपर में, ऊपरे में आना, नीचे में मत आना। अब यहाँ पे सोचिएगा थोड़ा सा सर कि ये x प्लस ये y प्लस x को हम लिख सकते हैं x प्लस y। यहाँ पे x प्लस y का मान हमको पता है 15, तो ऊपर में रख दो 15 आ जाना। नीचे में है x गुने y, यानी x गुने y बराबर कितना 3/10। अब यहाँ पे आना, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, तो ये हो जाएगा कितना, इसको गुना इसके साथ करो तो ये 3x कौन गाली दे रहा है रे, आ जाना, कोई गाली पक्का दिया होगा। यहाँ पे देखो, इसको गुना करेंगे 150 हो जाएगा, ये 3 गुना में नीचे जाई थी भागा में, यानी कहने का सेंस है सर कि ये x बराबर हो जाएगा 150/3। 150/3 बोले सर तो ये 50 बार में जाई थी खोपचा में, यानी x बराबर कितना आ गया 50। हाँ यहाँ रुक जा सर जी, कहाँ हम काट दिए, तुम लोग खोखी हमको ला दिया, हम जैसे तैसे काट दिए। इसको इससे गुना करो तो ये हो जाएगा 3x/, अब बराबर 150, यानी x/, बराबर हो जाएगा 150/3, क्योंकि 3 गुना में नीचे जाती भागा में, इसको 50 और खोपचा में डाल देंगे, यानी x बराबर हो गया 50। कितना हो गया x/, बराबर हो गया 50। अब सोचना, x बाई का मान हो गया 50, x और y का मान हो गया 50 और x प्लस y का मान हो गया 15। अब समीकरण 1 से चलना, किससे, समीकरण 1 से, ठीक है। अब चलना समीकरण, अच्छा रुक जा, यहीं से तुम निकाल दो। अच्छा ये x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, इसको इधर ला देंगे तो ये 50/22 हो जाएगा SENO। ये x का मान कितना हो जाएगा 50/22 हो जाएगा SENO। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये x का मान 50/22 नहीं हो जाएगा, इसको बोल दो समीकरण 2, इसको बोल दो शिद्दत से समीकरण 2। अब थोड़ा सा आना, प्यार से मोहब्बत से वरना लाती है वो करेंगे। अब देखो, अब समीकरण 1 से चलना, किससे चलना, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में कितना है, x प्लस y बराबर कितना 15। यहाँ पे देखो x का मान कितना है 50/22, ये x का मान कितना है 50/22 और कितना प्लस y बराबर 15। अब इसको यहाँ पे y को एलसीएम कर लो तो ये हो जाएगा 50 प्लस y² अब बराबर कितना 15। इसको गुना कर दो इसमें सर तो ये हो जाएगा 50 प्लस y² अब बराबर कितना 15y SEN, और यहाँ पे है तो इससे गुना हो जाएगा। अब थोड़ा सा आइएगा सर शिद्दत से, इसको यहाँ पे इसको इक्वल, ये पूरे इसको इक्वल के ये साइड लाइएगा तो इसको लिखिएगा y², ये है कितना, इधर आएगा तो -15y हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिख देंगे +50 अब बराबर इसको 0 कर देंगे, क्योंकि इक्वल के वो साइड तो ये जो था तो इसको हमने इधर ले लाया तो उधर 0 बच गया। अब ये समीकरण को तोड़ देंगे, आ जाएगा, मामला फिट हो जाएगा सर। अब आना थोड़ा सा सर इधर, ठीक है। अब आना थोड़ा सा सर इधर, हमने वहाँ पे क्या लिखा था, हमने यहाँ पे क्या लिखा, y² - 15y + 50 बराबर 0। y² यही ना है रे, y² - 15y + 50 बराबर 0। अरे हीरो, ये हीरो है ना 0। देखो अब 50 का 2 ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने पे 15 आना चाहिए रे बाबा। देखो गुना करने पे 50 और जोड़ने पे 15 आना चाहिए, कौन ऐसा 2 नंबर है। तो 10 × 5 = 50 और 10 और 5 हो गया 15, मामला फिट हो गया सर। यानी कहने का सेंस है, इसको लिखो y² अब -10y आ जाना -5y और + 50 बराबर 0।
अब क्या करना है इसको सर, अब इसको क्या करना है, यहाँ भी बाई यहाँ भी बाई, तो बाई को क्या कर लो कॉमन, तो हो जाएगा बाई -10। अब देखना ये दोनों में क्या कॉमन है, तो 5 का कॉमन है, -5 कॉमन कर लो तो हो जाएगा बाई -10। अब बराबर कितना 0, यहाँ भी बाई -10 यहाँ भी बाई -10, तो बाई -10 को एक साथ लिख दो, अब बाई -5 को एक साथ लिख दो, आ जाना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, बराबर 0 कर दो, यानी एक बार कर दो बाई -10 बराबर 0, एक बार कर दो बाई -5 बराबर 0, यानी बाई बराबर कर दो 10, बाई का मान कितना कर दो 10, अब बाई का मान कितना कर दो 5, यस या नो। अब देखो सर एगो पहला ले लो बाई बराबर कितना 10, आ जाना, अगर हम पहला देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि दोनों प्लस में आया, तो एक बार आप ले लो बाई बराबर 10, बाई का मान कितना ले लो 10, अगर ये बाई का मान 10 ले लेते हैं, ठीक है, और ये इसको छोड़ दो, अभी इसको इस पे चर्चा मत करो, बाई बराबर 10 ले लो, ये बाई का मान समीकरण 2 में पुट कर दो, बाई का मान समीकरण 2 में पुट कर दो, ठीक है। अब आना समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में कितना था, समीकरण 2 में कितना था, समीकरण 2 में था, समीकरण 2 में था x बराबर 50/22, x बराबर 50/22, x बराबर 50/22, बाई का मान कितना है 5, यानी x बराबर कितना हो गया 50/5। इसको काटोगे सर तो ये 10 बार में चल जाएगा, हाँ यहाँ रुक जाओ, सॉरी, बाई का मान आप कितना लिए, बाई का मान ये ले लीजिए, बाई का मान ये ला 10 लीजिए सर, ये बाई का मान 10 लीजिए, ठीक है, तो ये 10 लेंगे तो इसको काटेंगे सर 10 × 50, यानी x का मान कितना आ गया 5 आ गया। देखो ये दो में से कोई यूँ ले सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे ये वाला बाई का मान 5 लीजिए तो ये आएगा 10, ठीक है, अगर यहाँ पे इसको 10 लीजिएगा तो ये x आएगा 5, यानी इसलिए अतः इसको लिख दो, अतः x बराबर 5 अब बाई बराबर 10, यही क्या हो गया रे बाबा, आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं ना है सर, हम होने नहीं देंगे सर, समस्या होगा, मेरे रहते हुए समस्या होगा सर। चलो आते हैं सर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट, अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा, कहता है इसको क्या कहता है, सिद्ध कीजिए, इसको क्या कितना है, सिद्ध करना है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है सर, ठीक है। सिद्ध कैसे होगा वो हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए कहता है क्या, हो ला 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 ला। चलिए सर देखो ये है कुछ नहीं, एक्चुअली में ये लंबा है, ठीक है। कहता है ना लंबा देख के डरो ना, नाटा देख के लड़ो ना। कंडीशन सिंपल बात है सर, कहता है आदमी में नाटा, चप्पल में बाटा, छड़ में टाटा। ये 3 बात बड़ा ब्रांड होता है सर, आदमी में नाटा, चप्पल में बाटा, छड़ में टाटा। ये 3 आदमी से, ये 3 चीज़ से कभी टकराना मत। छड़ अगर टाटा का रहेगा ना तो उससे कभी मोड़ने तोड़ने की कोशिश मत करना। चप्पल अगर बाटा का पहनोगे ना तो उसका सोल खिया जाएगा लेकिन फीता नहीं टूटेगा। अगर आदमी में नाटा अगर कोई है ना सर, जैसे हम नाटा आदमी है, ओह एकदम दिल खुश हो जाता है सर। हाँ देखो सर वही बड़ा ब्रांड का चीज़ होता है सर। कहता है साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 5। हमको प्रूफ करना है। आ जाओ हम लोग चलेंगे LHS के तरफ से। आ जाओ। अच्छा मैं आपको कहूँगा सर टोटल इसमें कितना, देखो 1 2 3 4 5 6 7, आ जाना 8 1 9, टोटल कितना है 9 है। टोटल कितना है सर 9 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 9 है टोटल, ठीक है। आ जाओ। अच्छा ये साइन स्क्वायर को बदल दो। अच्छा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, एस या नो। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये साइन स्क्वायर को बदलो तो ये कॉस स्क्वायर में बदलेगा। ये 10 किस में बदलेगा सर, तो ये 10 बदलेगा 90 माइनस 10, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस 10 में बदलेगा यानी 80 डिग्री हो जाएगा। चलो आ जाना प्लस, ये साइन स्क्वायर को बदलो तो कॉस स्क्वायर में बदलेगा। ये 20 किस में बदलेगा, तो 20 बदलेगा 90 माइनस 20 यानी 70 में बदलेगा प्लस। ये साइन स्क्वायर 30 को बदलो तो साइन स्क्वायर बदलेगा कॉस स्क्वायर में। ये 30 बदलेगा 90 माइनस 30 में, तो 90 में से 30 गया 60 डिग्री। चलो प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री, ये 40 किस में बदलेगा सर, रुक जाओ, साइन स्क्वायर 40 डिग्री, रुक जाओ, साइन स्क्वायर 40 तो साइन बदलेगा किस में, कॉस में। स्क्वायर है 40 बदलेगा 90 माइनस 40 यानी ये 50 हो जाएगा। चलो प्लस, इसको जो कहता हूँ लिख दो, ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करो। देखो यहाँ से यहाँ तक बदलो, बाकी इधर से उधर छोड़ दो। क्यों कि देखो इसको हम बदले तो कॉस स्क्वायर 50 में बदल गया, बाकी जो कहता हूँ लिख दो। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री
अब प्लस कितना हो गया सर, साइन स्क्वायर 50 डिग्री आ जाना। अब प्लस कितना हो गया, साइन स्क्वायर 60 डिग्री आ जाना। प्लस कितना हो गया सर, साइन स्क्वायर 70 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर कितना 70 डिग्री आ जाना। प्लस कितना, साइन स्क्वायर 90 डिग्री आ जाना। प्लस कितना, साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 80 डिग्री आ जाना। प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। चलो अब यहाँ पे गौर करना सर इस बात को, ठीक है। चलो अब इधर आ जाना, ये कॉस स्क्वायर 80 अब प्लस साइन स्क्वायर 80 यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला जाना था नहीं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एस या नो, हम पूछ रहे हैं एस या नो, होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 80 या फिर साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 80, तो मामला फंसी। यानी कितना हो गया सर, इसका वैल्यू 1 हो गया, आ जाना सर बराबर प्लस देना। कॉस स्क्वायर 70 अब प्लस साइन स्क्वायर 70, इसका भी वैल्यू 1 हो गया, आ जाना। कॉस स्क्वायर 60 अब प्लस कितना, साइन स्क्वायर कहीं 60 है, ये वाला साइन स्क्वायर 60 है, ये कॉस स्क्वायर 60 ये वाला साइन स्क्वायर 60 बराबर 1 हो गया। अब आ जाना, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर 50 अब प्लस साइन स्क्वायर 50, इसका भी 1 हो गया मान, आ जाना। बाकी सब बदल गया, ये बच गया लास्ट में साइन स्क्वायर 90। साइन 90 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 की हो जाएगा, जैसे 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और इसका मान कितना आ गया 5। ये 5 में कौन चेस है, आर एच एस है, तो नीचे लिख देना एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बता दो मेरे यारो, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार सर। कोई कंडीशन में कोई प्रॉब्लम होबे नहीं करेगा सर, हम जिंदा हैं तो प्रॉब्लम किस बात की रे, हाँ प्रॉब्लम नहीं सर, हम जिंदा हैं तो प्रॉब्लम नहीं। हाँ चलो अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। सवाल नंबर क्या कहता है अगला, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से गौर करना, ठीक है सर, ऐसे वैसे नहीं, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से गौर करना। क्योंकि देखो मैं हमेशा से कहता हूं ना सर कि करो पढ़ो वही जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है, और बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है। हाँ हमार सिद्धांत है, तोरा लग रहा क्या है गुरुजी आपके आए मास्टर तोर पापा जी जॉब करता है, नहीं सर, एक मेहनत होता है सर। जिंदगी में सबसे अगर बलवान अगर कोई चीज़ है तो वो मेहनत है। मेहनत करोगे सर तो दुनिया का हर चीज़ को आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ना मेहनत करो शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से, ठीक है। तुम्हारे घर के भी आगे BMW लगल रहेगा, ठीक है। ए बड़का बात बोल दिया मास्टर तू। जब पानी पीते हैं ना सर, तो जब पानी अंदर जाता है ना, जब ये पूरा सूख जाता है और पानी अंदर जाता है तो लगता है हम स्वर्ग में चला है। चलो आ जाना सर, कहता है दिखाइए कि बिंदु इतना और इतना और इतना संरेख है। आए बोला संरेख है, बोला आए बोला संरेख है, हम बोले आए। हाँ देखो सबसे पहली बात तो ये है सर कि जब अगर कोई 3 बिंदु संरेख है इसका मतलब क्षेत्रफल बराबर 0 आना चाहिए। आए हाँ, अगर कोई 3 बिंदु अगर कोई संरेख है इसका मतलब उसमें क्षेत्रफल का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हमने क्या बोला है कि अगर कोई 3 बिंदु संरेख है इसका मतलब उसमें क्षेत्रफल का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मामला गड़बड़ है सर, हाँ आ जाना चाहिए। अब देखो सर ये 3 बिंदु है सर, मान लो ये पहला बिंदु है, देखो अच्छा ये पहला बिंदु है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x1 बोलेंगे। अच्छा पहला बिंदु एक है ये वाला, कितना a, b प्लस c है, ठीक है। आ जाओ दूसरा बिंदु b कितना है सर, तो दूसरा बिंदु b जो है वो आपको b, c प्लस a है, ठीक है। आ जाना अगला बिंदु कितना है, c बिंदु कितना है, तो ये है आपका c प्लस c, a प्लस b है, ठीक है। आ जाना इसको थोड़ा सा गौर करना, देखो ये वाला आपको x1 और ये वाला आपको ये पूरा y1 का जगह लेगा, ठीक है। ये वाला आपको x2 और ये वाला पूरा आपको y2 का जगह लेगा, ठीक है। आ जाना ये वाला आपको x3 और ये वाला आपको पूरा y3 का जगह लेगा, ठीक है। अब देखना जब आपको बोलेगा संरेख है इसका मतलब क्षेत्रफल आना चाहिए 0, ठीक है। तो आ जाना ये ABC का क्षेत्रफल निकाल दो, इसको ABC का क्षेत्रफल निकाल दो, तो ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लो। आ जाओ यहाँ से ABC का क्षेत्रफल निकाल दो सर, ठीक है। यहाँ से निकाल दो, ऊपर से निकाल दो ना, कोई दिक्कत ना है। ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर जब x1 को पकड़ोगे तो हो जाएगा y2 माइनस y3, ये बात हम पढ़ाए थे रे बाबा। और जब x2 को पकड़ोगे सर तो हो जाएगा y3 माइनस y1। आ जाना जब प्लस x3 को पकड़ोगे सर तो हो जाएगा y1 माइनस y2।
एस या नो? हाँ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे एगो मामला हम फंसा दिए रे, यहाँ पे एगो और गड़बड़ हो गया सर। आ जाना, थोड़ा सा आ जाना सर, थोड़ा सा आ जाना, थोड़ा सा आ जाना, हाँ थोड़ा सा आ जाना। देखो यहाँ पे हमको लिखना है ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 होता है, ठीक है। फिर x1 को पकड़ेंगे तो करेंगे /2 माइनस /3 प्लस जब x2 को पकड़ेंगे तो करेंगे /3 माइनस /1 प्लस जब x3 को पकड़ेंगे तो करेंगे /1 माइनस /2। देखो सर, हम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आपको कहते हैं कि हम जितना पढ़ा दे रहे हैं आप उतना पढ़ लीजिए, ठीक है, उतना से बाहर बेनू करेगा। देखो सर यहाँ पे आना, बराबर 1/2 है। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, x1 का मान क्या है, तो x1 का मान a है, तो इसके जगह a लिखो, इसके जगह a लिखो, कॉमा /2 माइनस /3, तो /2 का मान क्या है c प्लस a, अब /3 का मान a प्लस b, यानी c प्लस a में माइनस कर दो कितना के रे, तो a प्लस b को, a प्लस b को माइनस कर दो सर, आ जाना। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ी सी गौर करना है। यहाँ पे क्या करना है सर, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, यहाँ पे प्लस, आ जाना। यहाँ पे x2 को पकड़ो, x2 का मान कितना है सर, ये b है, b को पकड़ो। अब यहाँ पे आना, /3 माइनस /1, /3 का मान कितना है a प्लस b, a प्लस b में माइनस करो किसको, b प्लस c को, क्योंकि /1 को माइनस करना है तो हो जाएगा b अब प्लस कितना c, आ जाना। फिर आपको क्या पकड़ना है सर, तो x3 को पकड़ना है। जैसे x3 को पकड़ेंगे तो c पकड़ाएगा, कौन पकड़ाएगा, c पकड़ाएगा। फिर करेंगे /1 माइनस /2, /1 का मान कितना है b प्लस c, यानी b प्लस c में माइनस करना है किसको, /2 को, नहीं c प्लस a को, c प्लस a को क्या करना है, माइनस करना है सर। अब यहाँ पे आ जाना 1/2। अब इधर आइएगा सर, यहाँ पे देखिएगा ये a है, अब इसको देखिएगा, ये इसको माइनस से गुना कर दो तो हो जाएगा c प्लस a, इसको माइनस से गुना करेंगे तो माइनस a और माइनस b हो जाएगा, एस या नो, आ जाओ प्लस। इसको यहाँ पे देखो सर, इसको b को रखो, इसको माइनस से गुना करो तो हो जाएगा a प्लस b, अब माइनस से गुना करो तो माइनस b और हो जाएगा कितना, माइनस c प्लस। यहाँ पे c है तो c रहने दो, इसको a कितना है, ये b प्लस c है, इसको माइनस से गुना करो तो माइनस c माइनस a। अब देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे देखना सर शिद्दत से, ये वाला माइनस a से प्लस a गला खोपचा में, ये वाला देखो यहाँ पे माइनस b से प्लस b गला खोपचा में, ये वाला देखो माइनस c से प्लस c गला खोपचा में। इसका मतलब यहाँ पे बच गया 1/2। इसको आइएगा, यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है c माइनस b, c माइनस b है, ठीक है, ये c माइनस b है, a यहाँ पे बचा c माइनस b, तो इसको a से गुना कर दो तो हो जाएगा ac माइनस ए बी प्लस, यहाँ पे a और माइनस c बचेगा तो b से गुना कर दो तो ए बी और माइनस कितना हो जाएगा बी सी, इसको c यहाँ पे बचेगा b माइनस a तो c से गुना कर दो तो हो जाएगा बी सी और माइनस कितना हो जाएगा सर, ये आपको सी ए। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी सी गौर करो, देखो ये वाला ए सी प्लस में, यहाँ पे ए सी प्लस में, यहाँ पे ए सी माइनस में गला खोपचा में, ए बी माइनस में, ए बी सॉरी ए बी आपका है प्लस में, ए बी माइनस में, ए बी प्लस में गला खोपचा में, बी सी माइनस में, बी सी प्लस में गला खोपचा में। यानी कहने का सेंस है कि 1/2 गुने 0, क्योंकि इस पूरा का मान 0 आ गया तो 0, 1/2 गुने 0। मैं आपको पहला ही बोला है सर कि अगर आपका आंसर 0 आ जा रहा है इसका मतलब कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। हमको आ रहा था दिखाइए कि तीनों बिंदु संरेखी है, तो हमने बोल दिया कि यह तीनों बिंदु ए बी सी क्या है, संरेखी है। नीचे लिख देना है प्रूव, क्या लिख देना है सर, नीचे लिख देना है प्रूव्ड, क्या लिख देना है सर, ये प्रूव्ड लिख देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है, अगर मन करेगा तो आप नीचे में लिख सकते हैं a, b, c, तीनों बिंदु a, b, और c संरेखी है, ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूँगा खुल के बार सर। देखो सर, मैं हमेशा से कहता हूँ सर कि पढ़ाई एक अलग लेवल का चीज़ है सर, और देखो पढ़ाई दो तरह से लोग करता है, ठीक है। सिर्फ एगो अपनी मतलब फर्ज को निभाता है, एक पढ़ाई के प्रति अपनी पूरी जान और शिद्दत और प्राण लगा देता है सर। तो मैं आपको कहूँगा सर कि जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को एक टाइम पास को लेकर के समझता है कि चलो मजबूरी का नाम है पढ़ाई, तो सर आपको मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि जो आपको कोई भी क्षेत्र में अगर आप जाइएगा तो एजुकेशन को होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहता है ना सर कि शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जो पिएगा वही दहाड़ेगा।
हाँ, तो शिक्षा का दूध है सर, जो इसको जितना पियोगे ना सर उतना तुम दहाड़ोगे। तो यही है सर, कहता है ना कि विद्या की खेती किसानों ना होती, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता। विद्या बगानों में फलती नहीं, विद्या बाजारों में मिलता नहीं, विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या किसी का बपौती नहीं, विद्या उसी का जो दिल से चाहत। समझ गए ना सर। तो विद्या एक ऐसा चीज़ है जो कहीं बाजार में मिलता नहीं, विद्या एक ऐसा चीज़ है जो कहीं आपको बगान में फलता नहीं आम की तरह, विद्या एक ऐसा चीज़ है जो अमीरी और गरीबी नहीं दिखता है सर। तो आपके पास ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक मौका है, तो इस मौका को खोइए नहीं। बस हम आपसे इतना ही कहना चाहूँगा सर, ठीक है। थैंक यू सर, लव यू। बाकी एक क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स से बता देना। एक क्लास में तो मेरा प्राण निकल गया सर, पता है, इतना लंबा लंबा सवाल को हमने ला दिया ना। देखो सर, देखो सवाल लंबा हो चाहे छोटा हो, एग्जाम में पूछने वाला है तो इसको हम लाएंगे ही सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सर, लव यू। बाकी देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। कैसा लगा क्लास बता देना सर, थैंक यू।